नरेंद्र मोदी देने जाते हैं। अब देखो जब वो जाते हैं, कॉन्फ्रेंस होता है पूरे के पूरे यूएई के अंदर, दुबई के अंदर जाम करवा देते हैं। इंडियन 60 लाख इंडियन दुबई के अंदर पाया जाता है और वहां पर मंदिर बनता तो आप लोगों को तकलीफ होती है। आप सोचते हो कि अपनी मस्जिद जाके अमेरिका में बनाओगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मंदिर बनने नहीं दोगे, पाकिस्तान के अंदर चर्च बनने नहीं दोगे। आप देखो पाकिस्तान एक हेट इकोनॉमी रखने वाला मुल्क बन चुका हुआ। हमारे दिमाग के अंदर भाई इंडिया को तबाह करना किताबों में पढ़ाया गया। हमारा जिंदगी में दुनिया में आने का मकसद एक ही है कि भाई इंडिया को नसो नबूद करना, उनको उनसे कश्मीर लेना, हमारी यही सोच है। पाकिस्तान की तरफ और इंडिया की तरफ फर्क ये हो गया कि वहाँ पे मोदी आ गया। हमारे हिसाब से तो मोदी बड़ा जालिम आदमी है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये पाकिस्तानी समझते हैं, हम समझते हैं ना, हम पाकिस्तानी समझते हैं। लेकिन अगर आप उसका वो पूरा दौर हुकूमत जो जब से ये वज़ीर-ए-आज़म बना है, आप उसका पूरी डिटेल देख ले, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में वाहद है जो जनाब अपनी कौम और मुल्क के लिए सिंसियर है, वो सिंसियर है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, मोदी जी की बात तो पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि मोदी जी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर है। और अब मोदी जी सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं, लेकिन वर्ल्ड लीडर बन गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी कहते हैं कि मोदी जी की रिस्पेक्ट पूरी दुनिया करती है, क्योंकि मोदी जी ने इंडिया की इकोनॉमी को टॉप पर पहुँचा दिया है। और मोदी जी ने सभी इस्लामिक कंट्री और यूरोप कंट्री के साथ इंडिया के स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना दिया है। इसलिए तो आज पूरी दुनिया इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक मोदी जी पे क्या कहती है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पहले पीएम मोदी रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर ही रशिया भी विजिट करके आए और यूक्रेन भी गए और पोलैंड का भी दरमियान में विजिट किया। उसके बाद अब दोबारा वो रशिया जा रहे हैं और इससे पहले उन्होंने अमेरिका का विजिट करना था, लेकिन अमेरिका से पहले ही उन्हें ब्रुनाई के सुल्तान की तरफ से इन्विटेशन आया है और सिंगापुर के पीएम ने भी उन्हें इन्वाइट किया है कि आप हमारे मुल्क में आए एक दफा अमेरिका जाने से पहले। क्या वजूहात आपको लगती है कि वर्ल्ड लीडर में पीएम मोदी को दुनिया के लीडर सराह रहे हैं बहुत ज्यादा? सबसे पहले बात आपने की है तो मैं बताना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के अंदर जो समिट हो रही है एससीओ की, उसके अंदर हमारे शहबाज शरीफ साहब ने ऑफिशियली तौर पर उन्हें ये कहा है कि आप आए जरूर। आप अगर लेट हो रहे हैं तो आप हमें बता दें, अगर आपका अमेरिका का विजिट है तो आप हमें बता दें, हम थोड़ा डिले कर लेते हैं। एक जिसे आप दुश्मन कहते हैं उसके लिए आप टाइम निकाल रहे हैं। एक टाइम वो था कि जब उन्होंने कोशिश की कि आपके साथ मसले हल किए जाए, आपकी अनानी पकड़ी जा रही थी। आज उनको आप पकड़ना आपकी सोच से भी दूर, आपकी पहुंच से भी दूर हो गया। अब देखें आज इस नौबत अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर बयान दे रहे हैं कि भाई आप आ जाएं, चाहे हम लेट भी करवा लें। अब देखो मुसलमान कंट्रीज के अंदर इंडिया जितना अपने पाँव जमा रहा है, आप नरेंद्र मोदी को देख लो, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है सबके अंदर उनका दौरा एक दिन छोड़कर जब भी किसी भी अदर कोई नॉन मुस्लिम कंट्रीज में विजिट करते हैं तो मुस्लिम कंट्री में वो जरूर विजिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पाँव जमाने हैं। जब मुसलमान कंट्रीज के अंदर आप देखोगे पाकिस्तान कहाँ है आज, नजर ही नहीं आता। जिसे हम सऊदी अरेबिया कहते हैं, जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते थे, कि जहाँ से हमें समझा जाता था कि भाई ये भी हमारे बरादर मुल्क है। चाइना को हम समझते थे बरादर मुल्क है, लेकिन आज वो भी हमें छोड़ के जा चुका है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मांग कर हर एक मुल्क के सामने जाकर कटोरा जब आप करोगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। आज इंडिया की वैल्यू इसलिए दुनिया में हो रही है, नरेंद्र मोदी देने जाते हैं। अब देखो जब वो जाते हैं, कॉन्फ्रेंस होता है पूरे के पूरे यूएई के अंदर, दुबई के अंदर जाम करवा देते हैं। इंडियन 60 लाख इंडियन दुबई के अंदर पाया जाता है और वहां पर मंदिर बनता तो आप लोगों को तकलीफ होती है। आप सोचते हो कि अपनी मस्जिद जाके अमेरिका में बनाओगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मंदिर बनने नहीं दोगे, पाकिस्तान के अंदर चर्च बनने नहीं दोगे, तो आप कैसे डेवलप करोगे? जब तक आप किसी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, दुनिया में भी आपके जो एक्सेप्टेंस होती है वो खत्म हो जाती है, कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करता। सही बात है। अच्छा मुजम्मिल, मुझे ये बताइएगा, ये तो हो गई पाकिस्तान की बात और उन्होंने अभी इनकार भी कर दिया है पाकिस्तान आने से। इवन के एस शंकर का भी रिप्लाई आपने देखा है पाकिस्तान से मुतालिक, कश्मीर से मुतालिक। लेकिन अभी जो ब्रुनाई के सुल्तान ने और सिंगापुर के पीएम ने इन्विटेशन दिया है, क्या सोच के दिया है? क्या पीएम मोदी एक वर्ल्ड लीडर एक आखिरी रह गए हैं जो कि पूरी दुनिया जो है सिर्फ पीएम मोदी को ही पुकार रही है? एग्जैक्टली अगर फैक्चुअल बात की जाए तो आप मुझे बताओ, साउथ एशिया के अंदर कौन है इतना बड़ा लीडर जो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लीड करता हो, जो कि इतना बड़ा लीडर हो कि जिसकी आप देखोगे चाइना को भी बीट करने जा रहे हैं इकोनॉमिकल लिहाज से।
तो सबसे बड़े लीडर तो भाई इंडिया ही है। इंडिया के अगर वो सही हो इंडिया, तब भी लोगों को उसकी माननी पड़ेगी, अगर वो गलत हो तब भी माननी पड़ेगी। मेजोरिटी इज विन। आप देखो कि अगर वो किसी भी कंट्री में विजिट कर रहे हैं तो वहां पर जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जाकर। अगर आप हमारी बात करेंगे पाकिस्तान की, तो भाई हम इन्वेस्टमेंट लेने जाते हैं, हम मांगते हैं, उन्हें कहते हैं भाई इन्वेस्टमेंट नहीं मांगते, हम कहते हैं कि भाई कुछ दे दो। मैं मांगने नहीं आया यहाँ पर, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की इस तरह की बातें। आप अगर देखो किसी भी मलेशिया के अंदर जाते हैं तो मलेशिया के अंदर भी अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। किसी भी बांग्लादेश के अंदर देखो, बांग्लादेश को डेवलप करने वाला, बांग्लादेश अगर दुनिया की उभरती हुई इकोनॉमी में से एक था तो 100% इंडिया का आता। आज देखो इंडिया अगर अपनी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दे तो सारा का सारा बांग्लादेश जो है वो अंधेरों का शिकार हो जाएगा। अभी मैं पिछली दफा न्यूज देख रहा था, पता नहीं कितने बिलियन, 3 से 4 बिलियन डॉलर सिर्फ अडानी कंपनी के देने हैं बांग्लादेश ने कर्जे के स्वरूप पर, जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल है। आप अंदाजा लगाओ, इंडियन हर मुल्क को मकरूज करते जा रहा है, हर मुल्क को अपनी प्रोडक्ट सेल करता जा रहा है। इसी तरह की बनती इकोनॉमी, इसी तरह से ही बनती है वर्ल्ड की सुपर पावर। चाइना को देख लो, चाइना भी हर मुल्क के अंदर जिस तरह से उसने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इसी तरह ही लॉबीज बनती है, इसी तरह से इकोनॉमी बनती है, इसी तरह से आप पावरफुल होते हैं। जब आप दूसरी कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप दो नजरिए होते हैं। आप ब्रदरहुड की तरफ, पाकिस्तान की तरफ जब मिलने जाओ तो दुनिया का देखने का आपको जो नजरिया होता है, जो लेंस होता है, वो और तरह का होता है। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ जब आप दुनिया में मिलने जाओगे, जिस तरह से इंडियंस की रिस्पेक्ट है, क्यों रिस्पेक्ट होती है? जब आप एज अ कौम भी करप्ट होते जाते हैं डे बाय डे, जब आप देखते हैं कि आपके मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ रही है, जब आप देख रहे हैं कि आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, तो लोग करप्शन, आपस में करप्शन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और पाकिस्तानी पब्लिक कहते हैं कि मोदी जी अब दुनिया के सबसे बड़े लीडर बन गए हैं, क्योंकि मोदी जी ने पहले इंडिया को ठीक किया और इंडिया की इकोनॉमी को दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दी। और अब मोदी जी ने अपनी फॉरेन पॉलिसी से दुनिया की सभी कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना लिए हैं। इसलिए तो पूरी दुनिया आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है। और दूसरी साइड पाकिस्तान को कौन रूल करता है वो भी अभी तक दुनिया को नहीं पता। और पाकिस्तानी कहते हैं कि मोदी जी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो सामने वाली कंट्री इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो फॉरेन कंट्री में सिर्फ भीख मांगने के लिए जाते हैं। इसलिए तो दुनिया की कोई भी कंट्री अब पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि खुद पाकिस्तानी भी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।